अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेटेस्ट एजुकेशन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए चलते हैं हम आज के अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक जो है वो इंग्लिश से थोड़ा हटकर है, यानी अकाउंटिंग की तरफ है। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बेसिक अकाउंटिंग बेसिकली होती क्या है और हम इसको मतलब जो है क्यों यूज़ करते हैं। तो मतलब जो है मैंने बेसिक अकाउंटिंग में अकाउंटिंग की डेफिनेशंस और एसेट्स आपको बता चुकी हूँ, यानी डिटेल में। उसका मतलब वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें से देख लीजिएगा। सो अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि लायबिलिटीज़ होती क्या हैं बेसिकली। तो मैं आज आप लोगों को लायबिलिटीज़ के बारे में बताऊँगी। सो अब हम चलते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। लायबिलिटीज़ बेसिकली होती क्या हैं? लायबिलिटी वो होती हैं जो हमारे बिजनेस में कर्जे होते हैं, यानी कर्जे की सूरत में हम लायबिलिटीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। फर्स्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़, यानी दो टाइप्स होती हैं लायबिलिटीज़ की। फर्स्ट करंट लायबिलिटीज़ एंड सेकंड होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, या करंट की जगह आप शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ वही होती है यूज़ विद इन 1 ईयर एंड मतलब जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ यूज़ मोर देन 1 ईयर। जैसे करंट एसेट होते हैं उसी तरीके से करंट लायबिलिटीज़ भी होती हैं। यानी करंट लायबिलिटीज़ यूज़ विद इन 1 ईयर, यानी आपको 1 ईयर के अंदर पे करने होते हैं जो आपके कर्जे होते हैं, यानी आपको वो कर्जे ख़त्म करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपका आता है अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल किसी भी तरह का उधार, उसको हम कहते हैं अकाउंट पेबल। यानी आपको पे बैक करना है, वो 1 ईयर में पे करना है। आपने जिससे भी कोई उधार लिया है, किससे कोई चीज़ बोरो की है, तो उसको आपने अमाउंट पे करनी है 1 ईयर में, सॉरी। नेक्स्ट आता है मतलब जो है नोट बिल पेबल। नोट बिल पेबल भी वही हिसाब है, यानी आपको कोई उधार हो, किसी किस्म का बिल पेबल मतलब बिल्स पे करने हो, उसके लिए भी हम मतलब जो है नोट बिल पेबल कर लेते हैं। या फिर पेबल्स मतलब पेबल ही होता है फर्स्ट। अब आप इसमें अकाउंट लगा लें तो वो अकाउंट पेबल आपका उधार हो जाएगा, बिल्स हो गए तो वो बिल पेबल हो गया। नेक्स्ट आता है एक्रूड, या फिर मतलब जो है एक्रूड एक्सपेंसेस आपके जो होते हैं मतलब इसको एक्रूड एक्सपेंस भी कहते हैं, और वैसे ये एक्रूड मतलब जो है लायबिलिटीज़ भी कहलाती है। नेक्स्ट आता है अनअर्नड इनकम। अनअर्नड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी आपने जो एडवांस में इनकम रिसीव की हो, या फिर मतलब जैसे एडवांस फ्रॉम कस्टमर होता है ना, यानी प्रीपेड होता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, यानी कस्टमर से आपने मतलब जो है आपको कस्टमर ने एडवांस में दे दी हो अमाउंट, यानी कोई चीज़ आपसे मतलब जो है आपने रेंट ले लेते हैं। जैसे कि आपने मतलब आपने रेंट दिया हो 1 ईयर का पूरा दे दिया हो, आपने 1 मंथ का नहीं 1 मंथ के साथ आपने पूरे 1 ईयर का दे दिया हो, यानी एडवांस में आपने रेंट दिया हो, तो उसके लिए हम प्रीपेड यूज़ करते हैं। और इसमें अनअर्न इनकम यूज़ करते हैं, यानी कि वो सर्विसेज जिसका हमने पैसे ले लिए हों और काम नहीं किया हो, यानी वही बात आ गई कि आपने एडवांस में वो चीज़ दे दी हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अनअर्न इनकम, यानी एडवांस फ्रॉम कस्टमर गुड्स। नेक्स्ट आता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, या फिर आपने ये अनअर्न इनकम भी ले लें और एडवांस फ्रॉम कस्टमर। मैंने दो तरीके से दिया हुआ है, क्योंकि अनअर्न इनकम एक वो भी कहलाता है कि आपने अभी पैसे लिए नहीं, आपने पैसे दे दिए हैं लेकिन अभी आपने वो चीज़ मतलब जो है आपको मिली नहीं है, आपने गुड्स नहीं लिए हैं, आपने पैसे दे दिए, उसके लिए हम अनअर्न इनकम यूज़ करते हैं। और एडवांस फ्रॉम कस्टमर, जो ही मैंने आपको रेंट वाली एग्जाम्पल दी है, वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर के लिए। नेक्स्ट आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट वो होता है जो कि बैंक अपने रेगुलर कस्टमर को डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सहूलत में मुहैया करता है, जिससे कस्टमर अपना अकाउंट मतलब जो है जिससे कस्टमर आप या फिर आपका जो भी अकाउंट हो, तो आप उस अकाउंट से मतलब जो है अकाउंट से ज़्यादा भी आप पैसे निकलवा सकते हैं, यानी अकाउंट में मौजूद रकम से ज़्यादा भी पैसे निकलवा सकते हैं, विड्रॉ करवा सकते हैं। और ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर वही, यानी आपने जो कस्टमर से ले ली हो, मतलब एडवांस में आपने दे दिए हो उनको पैसे, मतलब रेंट की जो एग्जांपल मैंने आपको दी है कि 1 ईयर की आपने एडवांस में उसको अमाउंट पैसे दे दिए हो, अमाउंट दे दी हो, लेकिन आपने वो सर्विस नहीं ली हो अभी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं मतलब जो है बैंक लोन हो जाता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वही कि यूज़ मोर देन 1 ईयर, यानी हम इसे 1 साल से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, या 1 साल से ज़्यादा में हम इसे पे कर सकते हैं। मतलब जो है इसमें आपका आ जाता है फर्स्ट लॉन्ग बैंक लोन हो जाता है, यानी बैंक लोन जाहिर सी बात है कि आप जो है उसे 1 साल के बाद भी पे बैक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म लोन,
यानी आपने जो है एक लोन लिया हो, लेकिन आपने उससे कह दिया हो कि मैं मतलब जो है आपको ये मतलब 5 साल के अंदर दे दूंगा, या 5 साल में आपको ये मतलब जो है मैं अदा कर दूंगा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। मॉर्गेज पेबल भी यही होता है। बॉन्ड डिबेंचर्स पेबल भी, यानी आपने कोई बॉन्ड्स लिए हो, मतलब जो है बॉन्ड्स भी, डिबेंचर्स भी वही होते हैं, बॉन्ड्स डिबेंचर पेबल। यानी आप उसने कोई मतलब मुआहदा कर लिया हो, एक एग्रीमेंट कर लिया हो कि मैं आपको इसकी अमाउंट इतने साल में दे दूंगा, 7 ईयर्स में मैं आपको इसकी अमाउंट पे कर दूंगा, 10 ईयर्स में मैं आपको इसकी अमाउंट पे कर दूंगा। बेसिकली ये लोन ही होता है, यानी एक तरीके के कर्जा ही होता है आपका। और है ना, इसको मतलब जो लॉन्ग टर्म लोन का मतलब ये फ़ायदा होता है कि आप यूज़ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन करंट लाइबिलिटी आपको यूज़ विद इन 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर ही आपको वो कर्जे क्या करने होते हैं, चुकाने पड़ते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर जो भी मतलब जो है आपको समझ ना आया हो। और इसके अलावा मैं आपको एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ की भी मतलब जो ये वीडियो का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी उससे में देख लीजिएगा। एक साथ मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट को, और देखने में भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि लेंथी वीडियो हो जाती है। तो आई होप कि आप सबको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आप मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।